नमः शिवाय। फ्रेंड्स, क्योंकि हम कुछ दिनों से पूर्णिमा, अमावस ऐसी बातें कर रहे हैं, चाँद के बारे में बातें कर रहे हैं, भगवान शिव के बारे में बातें कर रहे हैं, तो एक बहुत ही यूनिक वीडियो, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये पसंद आएगा या नहीं, पर मेरे अंदर ये जस्ट एक आई विश कि मैं इसको चैनल पे डालती हूँ। जिनको समझ में आएगा ना, वो इसकी गहराई को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक वीडियो है जो आपको कहीं और शायद नहीं मिलेगा। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था जब मैं अमरनाथ के गुफ़ा के दर्शन करके श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली आ रही थी, अभी हार्डली 1 महीने पहले। और इस ड्यूरेशन में फ़्लाइट से मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। तो जब मैं फ़्लाइट में ऐसे बैठ के बाहर देख रही थी, मैंने चाँद को, ऑब्वियस है किसी को भी देखना पसंद है, तो चाँद को देख रही थी। अचानक मैंने देखा कि इसके पैरेलल नीचे धरती पे सेम लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, क्योंकि बाकी सारी लाइट्स तो फिक्स हैं, वो या तो एरोप्लेन की लाइट है या फिर वहाँ जो नीचे जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो अर्थ की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी लाइट्स थी। लेकिन एक लाइट जो हूबहू चाँद के ही शेप की है, वो जैसे जैसे फ़्लाइट आगे बढ़ रही है, वो चाँद के साथ साथ ठीक उसके नीचे पैरेलली धरती पे वो लाइट ट्रैवल कर रही है। जब बहुत ध्यान से देखा तो समझ पाई कि वो मून लाइट है, चाँद की एग्जैक्ट शेड जो धरती पे पड़ रहा था। और तब मेरे लिए इतना इतना ये अच्छा मोमेंट था। फिर मैंने इसे रिकॉर्ड किया, किसी तरह रिकॉर्ड किया, क्योंकि मोबाइल में मेरे 3-4% बैटरी थी। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख पाएगा कि एक चाँद आसमान में है, ठीक उसके नीचे उसी शेप का, उतने ही साइज़ का जितना आपको ऊपर दिख रहा है, और उतनी ही इंटेंसिटी से ब्राइटनेस का एक चाँद नीचे धरती पे ट्रैवल कर रहा है, उस चाँद के पैरेलल। तो सोचिए, ये मूनलाइट है जो चाँद की लाइट धरती पे पड़ती है। अब ये श्रीनगर से क्रॉस करते करते दिल्ली तक ट्रैवल कर गया और वो सेम प्रोसेस चल रहा था। हम बात करते हैं पूर्णिमा की, जब पूरा चाँद रहता है, देखिए कितनी ब्राइटनेस है, और वैसे ही चाँद की रोशनी धरती पे पड़ती रहती है। इसीलिए ये जो रोशनी है जो पड़ रही है, इसीलिए तो ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब अमावस पे ये रोशनी नहीं आती है, इसकी एब्सेंस रहती है, तो उसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं, मैंने आपको बताया है वीडियो में। पर आप खुद देखिए इस सीन को और समझिए कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट ये मून लाइट हमारी लाइफ पे करता है। तभी तो चाँद से रिलेटेड जितने उपाय हैं, अगर आप चाँद की रोशनी में करते हैं तो कहते हैं कि वो क्विक रिज़ल्ट्स देते हैं। तभी तो जब पूर्णिमा का जो चाँद रहता है, उससे क्रिस्टल्स एनर्जाइज़ हो जाएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, आपके मन ठीक हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमेशा आप चैप्टर में, ये वीडियो में सुनते रहते हैं। मुझे तो रियली आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। वैसे मैं बहुत बोलती हूँ, बट आज मुझे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे कि मैं इस इतने सुंदर नेचुरल सीन को एक्सप्लेन कैसे करूँ। रियली आज मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। तो आप खुद देख लीजिए और खुद समझ जाइए कि कितना इम्पैक्ट देता है मून हमारी लाइफ पे। और इसीलिए अमावस और पूर्णिमा, जब एक पीरियड जब पूरा मून रहता है और एक पीरियड जब बिल्कुल मून रहता ही नहीं है, यानी कि एक पीरियड जब पूरी ये रोशनी खुल के हम पर आती है, और एक ऐसा समय जब इस रोशनी का अभाव रहता है, तो कितना इम्पैक्ट कर रहा है ये धरती पे, राइट। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे कि घर में लाइट है और लाइट नहीं है, लाइट कट गई तो लाइट नहीं है, ऐसी वाली चीज़ आ गई है। और मून क्योंकि इमोशंस हैं, मून मन है, तो मन का कितना गहरा कनेक्शन मून से है, और इसीलिए पूर्णिमा अमावस में हम लोगों के मन पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए पूर्णिमा और अमावस की डिफरेंट एनर्जीज़ होती हैं, क्योंकि एक लाइट है। जब आपके घर में फुल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एसी चल रहा है, अलग एनर्जी है। जब लाइट कट जाती है, अंधेरा है, अलग एनर्जी है, घर वही रह जाता,
सेम यहाँ पे मैंने इसको कोरिलेट किया पूर्णिमा और अमावस से। सो ऑनेस्टली आज क्या इसको एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। सो आप लोग बस देख लीजिए और समझिए, कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से देखिए। जो ऊपर का चांद है ना, हूबहू उसी के साथ साथ उसका शेड, उसकी रोशनी नीचे धरती पे ट्रैवल कर रही है। धरती घूम रही है, चांद उसके हिसाब से अपनी रोशनी अलग अलग जगहों पे दे रहा होगा। और ये ना ही तो फ्लाइट एरोप्लेन के विंग्स की लाइट है, ना ही ये बिल्डिंग्स की लाइट हैं। ये आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि वो एक स्पॉट की तरह है, डॉट की तरह है, लेकिन ये बार बार शेप भी चेंज कर रहा है। ऊपर के हिसाब से नीचे वाले शेप भी चेंज हो रहे हैं, और आप खुद देख के समझ जाएंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस वीडियो। शायद ये वन ऑफ द रेयरेस्ट वीडियो है जो मैंने कैप्चर किया है। और अगली बार जब भी मैं फ़्लाइट पे जाऊंगी ना, मैं रात की फ़्लाइट लूँगी और फिर से इस इवेंट को बहुत ध्यान से देखूंगी। आप सब भी कीजिए, जो भी अब इवनिंग फ़्लाइट ले रहा है, अगर इस तरह की किसी वीडियो को आप कैप्चर करते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। और इन चीज़ों से हमें लाइव पता चलेगा कि कितनी वैल्यू है चाँद की, अमावस की, पूर्णिमा की हमारी ज़िंदगी में। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी या नहीं, लेकिन आई डोंट नो, मेरा मन किया कि मैं शेयर करूं। तो ये चैनल मेरी फैमिली है फैमिली में कुछ भी शेयर करने से क्या घबराना, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। आप लोगों को कैसा लगा, या क्या समझ में आया, या आपने क्या इसको देखकर क्या फीलिंग आई, आप भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा सुनने में। देखती हूँ सिर्फ मुझे ही इतनी खुशी हो रही है या आप लोगों को भी। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।